Good evening to all of you. Very good evening, sir. Good evening. ସମସ୍ତେ ଆଜି ନୂଆ କିଏ ଅଛ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ୍ ରେ କଲଣି? No, sir, I have joined newly. Okay, you are Tejaswini, right? Okay. Yes, sir. Okay, Tejaswini, have you watched the previous video or this is the first? Uh, I have. Okay. I think 2 3 videos I have saw. Uh, I saw that videos, and I saw your or also your YouTube videos also previously. uh, And today I joined this class. okay, anyway. ଠିକ ଅଛି ବାକି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାसेस କରୁଛ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପଢାପଢି କରିଥିଲୁ ମାନେ ସବୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ହେଲା ତ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ଓକେ ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ବି ଥିଲି ଯେ କେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପଚାରୁଛି ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଆମେ ତ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ବଟ୍ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଲସୋ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ସମସ୍ତେ କରୁଛ କି ନାଇଁ ଓକେ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦଉଛି ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଯେ ଗେଟ୍ ଅ କପି ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି ନା ଇମ୍ପ୍ରମ୍ପଟୁ ଡିସ୍କସନ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ରଫ୍ କପିରେ ହେଡିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡା ଲେଖି ଦଉଥିବ ମାନେ ସପୋଜ ଏବେ ପଢିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ପଢିବା ତ ହେଡିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡା ଲେଖି ଦଉଥିବ ଲେଖିକି ତା ତଳେ ଆମେ ସପୋଜ वी आर डिस्कसिंग समथिंग न्यू एग्जांपल्स और न्यू କିଛି ଆଇडिया डिस्कस कले बा गोटे पर्सपेक्टिव डिस्कस कले एटसेट्रा बा गोटे करेंट रे इश्यू चलची ताकू डिस्कशन करूचंती व्हाटएवर तमे जेतले प्रीवियस वीडियो गुडा देखिबो यू विल अंडरस्टैंड तो जस्ट ताकू राइट इट डाउन पूरा कंप्लीट तो लिखि परिबोनी क्लास रे बट जति गोटे ठारी दियो खाली ओके जहां भी हम डिस्कशन करूचे ता तळे एमती ठारी दबो गोटे गोटे लाइन ने बा अदर लाइन ने ठारी दबो सो दैट जेतेबेले तमे रिवीजन करिवो बा नोट्स रे ऐड करि परिबो एडा सब नुवा जिंस ओडा बा ताकू तम माने गोटे जिंस जे तमे अटेंटिवली क्लास रे सुनिछ माने तमे जेतेबेले रिवीजन करिवो एई गोटे ग्लिम्स रु तमे जानि दबो जे व्हाट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट बुझियला सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि हमको ଟିକେ ନାକୁ ରେ ବି ଆଟେଣ୍ଟିଭ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କପି ଆଉ Oh, okay, sir. ହଁ ବାକି ଅନ୍ୟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନିବେଦିତା ଇଜ ରେଜିଂ ହର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନିବେଦିତାଙ୍କର ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନିବେଦିତା Yes, sir. ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ବୁଝିପାରିଲ ତ ନିବେଦିତା what କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ Again, sir. ଓକେ ଠିକ ଅଛି ସୋ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଶିଡ୍ୟୁଲ तो आमे सबू एडा सब डिस्कशन करछंती इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी पार्ट ओके ओके तो या पूर्व टिके ब्रीफली जदि आमे बैकग्राउंड विषय डिस्कशन करबा आमे ए जिंस ऊपरे आखि आगे रखिथिले जे सोशियोलॉजी वाज डेवलप्ड इन लाइन्स टू सिमिलर लाइन्स ऑफ द नेचुरल साइंसेस मान जेमते आमे नेचुरल साइंस को पढुचंती जोटा कि कोन तमर ऑब्जेक्टिव माने कोन ऑब्जेक्टिव माने इक्वल टू एवरीवन माने धर सपोज आमे कोनस गोटे मैथ रे फार्मूला डिराइव कले बा ज्योग्राफी रे गोटे रिलेशनशिप देखिले ओके दोज आर इक्वल टू एवरीवन बुझियला आमे सपोज कहले a plus b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सबले मैं एग्जांपल टा दउची तमे जो भी वर्ल्ड रो को कॉर्नर रे बसी थाओ दैट इज सेम बुझियला दैट कांसेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी बुझियला माने जो भी जिंसटा व्हिच इज इक्वल फॉर एवरीवन दैट इज ऑब्जेक्टिव माने जेमते आमे कहूचे जे
H2O जो बाहरुची हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिसिकी तमरो H2O पानी होची जोटा तो दैट कॉन्सेप्ट इज इक्वल फॉर एवरीवन तमे को भी कॉर्नर रे वर्ल्ड रे बस तो दैट्स सो दोज आर ऑब्जेक्टिव साइंस बा साइंस रो गोटे बहुत बड़ मैसिव पिलर हैला ऑब्जेक्टिविटी बुझियला एंड दैट इज आल्सो वैल्यू न्यूट्रल आल्सो वैल्यू न्यूट्रल माने कोन तमे निजर कोनोसी वैल्यू पुट करूनो तम इच्छा बा मन हिसाब रे से जिंसटा चेंज हो जाय परिबो नाही बुझियला तो पुराना साइंस गुड़ा सेया थिला बट जिते आम ओवरऑल सोशियोलोजी डेवलपमेंट है बा इवोल्यूशन है नुआ नुआ थिंकर्स आसिले जमी आम मैक्स वेबर को कथा पढ़िले बा जिते सोशियोलोजी को अन्य साइंस गुड़ा सहित कंपेयर होबार लगिला तो सेते आम गोटे जिनस निष्कर्ष आसिक पहुंचले जे कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी अचीव करवा सोशियोलोजी रे इट्स अ बिट डिफिकल्ट कहीं कारण सोशियोलोजी डील्स विथ ह्यूमन माइंड ओके एंड जोटा कि गोटे फ्लक्चुएट करिवो सब बेले सेम केबे रही परिवो नाही तो सेति पय आमे देखिले जे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू यू नो रीडिंग सोशियोलॉजी इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स सो सेटा ही आमे देखिबा जे कोन कोन प्रॉब्लम रहउची ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी रो सोशियोलॉजी रे एंड हम ताऊ केमती कोन ओवरकम करूचे ए सब जिंस विषय दिस टॉपिक सो ऑब्जेक्टिविटी मींस कोन व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मीन objectivity means maintaining impartiality detachment and avoiding your personal bias while conducting social research बुझेला जो रिसर्चर जहाँ भी रिसर्च करूचंती ता भितर तांको निजर जदि किछि मनोभाव अछि सेटा को से रखिबे नाही माने सपोज तमे एबे फॉर एग्जांपल भाबो जो आरसीबी तमरो आईपीएल जितिला राइट आईपीएल जितिला नाउ सपोज तुम जने सोशियोलॉजिस्ट आ तुम पढुछ जे काहे की स्टैम्पीड हैला आ व्हाट वाज द कॉज ऑफ स्टैम्पीड एंड सेतर कोन कोन कॉजेस थिला केमती काहे की लोक मरले ओके सपोज तुम यू आर अ हेटर ऑफ आरसीबी फॉर एग्जांपल तो तुम जेतबे रिसर्च करूछ तुम से समय तुम रिसर्च टाको एमती रखि परिबोनी जे आरसीबी इज अ इरेस्पोंसिबल क्रिकेट टीम यार गोटे थर जीति जाइछन्ती बोली कोन से माने भाबुछन्ती निजको बा तुम सपोज कांग्रेस गवर्नमेंट रो गोटे हेटर सपोज तो तुम कहबे ये बीजेपी स्टेट रे एमिति हुए नहीं कांग्रेस अच्छी बोली ही सब जिंस होची ओके दे आर हाईली इरेस्पोंसिबल पीपल एंड ऑल सो what you are basically doing is you putting your values in it putting your personal bias in the research and से हिसाब रे तुम रिसर्च पेपर रखुछ and objectivity is basically the against of these values बुझियला ऑब्जेक्टिविटी माने तुमको ये सब जिंस अवॉइड करियार अछि तमे as it is देखुछ जहा तमे देखुछ बा न्यूट्रल है कि तुम सब येटा को स्टडी करिवो रिसर्च को स्टडी करिवो सो इट बेसिकली इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग अ सोशल फेनोमेना as they are जेमिति देखुछ जहा जहा एक्चुअल इश्यू अछि तुम सेटा लेख तुम निज मन रे आरसीबी को घृणा कर तेनु आरसीबी रो भूल थाउ न थाउ कांग्रेस रो भूल थाउ न थाउ पुलिस रो भूल थाउ न थाउ तुम मन इच्छा लिखियो सेमति नै so without letting your personal bias or personal emotion or your cultural background jaha bhi so objectivity is rooted in the scientific method where facts are supposed to be observable measurable and universally applicable बुझियला तुम जहा फैक्ट दबो सेटा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होबा दरकार जदि ऑब्जेक्टिविटी हमें अचीव करिया पय चाहूचे बुझियला so according to Robert Bierstedt objectivity means conclusions arrived at the result of inquiry and investigations that are independent of race color occupation nationality religion moral preferences political dispositions of the investigator माने बेसिकली हमें तार डेफिनेशन टा रॉबर्ट बियरस्टेड देइचंती तो या बेसिक मीनिंग हैला हमें जहा डिस्कशन करले तमे एई सब जिंस रो फ्री हेगी ओके एज द फैक्ट सेज तमे ताकू एनालाइज करिया अछि तमे जो जहा भी रिसर्च करूछो सपोज इंडिया आ पाकिस्तान भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट हैला ऑपरेशन सिंदूर को नेकी करूछो बा एनी इश्यू को नेकी तमे रिसर्च करूछो तुमको ऑब्जेक्टिवली करिवार अछि बुझियला एटा होछि तमरो बेसिक तार थ्योरी ठीक अछि नाउ जेतेबेले क्वेश्चन पड़िबो तो सेतेबेले मु सबबेले कहिछि जे ए जो थिंकर्स मानकर कोट को एज इट इज लिखिबो एटा घोषियो पड़िबो तुमको जे व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मींस तो रॉबर्ट बेस्टेड कर जो अछि एटा पूराटा तुम लिखिबो ओके मन रखिकी सो तो आमे देखिबा सोशियोलॉजी रे जला आमे सोशल रिसर्च करूचंती बा ह्यूमन बीइंग ऊपर रिसर्च करूचंती से समय रे ऑब्जेक्टिविटी अचीव करिया इज वेरी डिफिकल्ट ओके काहे की डिफिकल्ट सेटा आमे पढिबा फर्स्ट जिंस वाला ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्सिटी माने से कहूची ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर कैन नॉट बी ऑलवेज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड लाइक योर नेचुरल फेनोमेना
social reality is multi-layered and always influenced by emotion, culture and individual interpretations. Okay, तो सी कहउचंती तमे जेमति हमें आरसीबी कथा कहिले कोनोसी भी रिसर्च टा बा कोनोसी भी फैक्ट टा सब जगह सेम ही परिबो नाही. ओके, तो तमे गोटे रिसर्च कहि कि करदेलो सेटा को मु एक्सेप्ट करिवि बोली सेमति किछि ग्यारंटी नाही. तमे तम हिसाब रे रिसर्च गोटे देलो मु सेटा एक्सेप्ट करिवि ना करिवि नाही सेटा मो ऊपर डिपेंड करे ना. तो एठी कोन होय गला सब्जेक्टिविटी पळे आसिला. बुझिला ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स. आमे सेमति प्रेडिक्ट करि परिबा नाही बा गोटे पर्टिकुलर जिंस कहबो एटा ही से राजी हबो मु जहा रिसर्च करछि एवरीबॉडी विल लाइक इट और एवरीबॉडी विल सपोर्ट इट सेमति दहि परिबोनी. सो दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन. किंबा याकू एमती भी देखि परिबो सपोज तमे जाई कि रिसर्च करूचो मु जाई कि रिसर्च करूची सेम टॉपिक ऊपर तो आम दी जनकर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हे पारे कारण आमे मनीष ना आमे गोटे माने गोटे 20-30 इयर्स हेलानी आमे गोटे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रे बढ़ी के आछन हम माइंडसेट गोटे प्रकार अछि. तो मु जहा देखिबी से रिसर्च रे मु जहा लिखिबी मु जहा ऑब्जर्व करी सेटा तमे देखि परिबोनी बा तमे अलगा किछि देखिबो. सो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन आसी जीवो सेठी. तो सेठी ऑब्जेक्टिविटी ताल केमती आसिला ऑब्जेक्टिविटी माने तो समस्त पे सेम होबा दरकार. सेकेंड जिंस होला सब्जेक्टिविटी ऑफ कांसेप्ट जो जिंस हमें जस्ट कहिले प्रत्येक टी जिंसर कांसेप्ट रो ही सब्जेक्टिविटी अछि. माने कांसेप्ट माने कोन सपोज तमे कहउछ आईपीएल टीम कथा कहलो जेतु नुआ रिसेंट इंसिडेंट आइ छै मु ता ऊपर टिके बेसी ए एग्जांपल ता दउची सो दैट यू विल गेट इट बेटर. सपोज आईपीएल टीम कथा कहला आईपीएल टीम आईपीएल इट्स अ कांसेप्ट बुझिला ना नहीं. तो सेटारे भी सब्जेक्टिविटी अछि माने काहा को टीम भल लागिवो कोन किछ ग्यारंटी अछि. मते धर मुंबई भल लागे काहा को चेन्नई भल लागे काहा को आरसीबी भल लागे. सो सिमिलरली तमे गोटे पावर रो कांसेप्ट कुहो किमा पॉलिटिकल पार्टी रो कांसेप्ट कुहो सबु थेरे सब्जेक्टिविटी रहिछि कि नाही. काहा को कांग्रेस भल लागे काहा को बीजेपी भल लागे बुझिला. तो तमे जते बेले गोटे पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऊपर स्टडी करूछो बा कोनोसी गोटे पर्टिकुलर स्टेट रो राइट्स ऊपर स्टडी करूछो बा स्टैम्पिड ऊपर स्टडी करूछो तो सेठी कांसेप्ट ही सब्जेक्टिव. जो रिसर्चर अछि ता बायस ता कोन तार मेंटालिटी से कहार सपोर्टर सेतरे सब्जेक्टिविटी आसी गलानी ना. तो ऑब्जेक्टिविटी केमती आसीबो बुझिला कोन कोन प्रॉब्लम. फर्स्ट जिंस होला ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सेकंड जिंस होला द कांसेप्ट्स इटसेल्फ आर सब्जेक्टिव. थर्ड जिंस होची ऑब्जर्वर बायस. ऑब्जर्वर बायस माने जो रिसर्चर अछि आज ये रिसर्च करूची दे देमसेल्व्स आर अ पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक. दे स्टडी सपोज तमे हिंदू मुस्लिम या ऊपर स्टडी करूछ हिंदू मुस्लिम राइट्स ऊपर बा जहां भी ऊपर स्टडी करूछ एंड यू आर अ मुस्लिम तमे जने मुस्लिम रिसर्चर तो तमे कोन तम बैकग्राउंड जोटा सेटा इंपैक्ट करिवो कि नहीं तमरो रिसर्च को. सो से कहउचंती जे देयर बैकग्राउंड एजुकेशन कल्चर पर्सनल बिलीफ कैन अनइंटेंशनली इंपैक्ट द रिसर्च. तमे न चाहि कि भी रिसर्च को इंपैक्ट करिवो. मे बी तमे गोटे हिंदू हेतिले जहा रिसर्च करि थांतो बा जहा तम माइंड रे आसी थांता इफ यू आर अ मुस्लिम ताले मे बी तम माइंड रे से अलगा जिंस आसुची. देन इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजीज. इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजी माने कोन प्रत्येक टी सोशियोलॉजिस्ट कोनोसी ना कोनोसी आइडियोलॉजी सहित एसोसिएट हेकि थांती. किए मार्क्सिस्ट थांती. मार्क्सिस्ट माने कोन जे कॉन्फ्लिक्ट गुडा देखिबे. किए फेमिनिस्ट थिबे. फेमिनिस्ट माने से वुमेन राइट्स विषय कथा हेबे. किए फंक्शनलिस्ट थिबे. फंक्शनलिस्ट माने समस्त सोशल ऑर्डर विषय कथा हेबे. तो तमे जो सोशियो आइडियोलॉजी प्रति अट्रैक्ट हेकि अछ दैट कैन आल्सो शेप द अप्रोच टू अ टॉपिक बुझियला. एंड इवन choosing a topic can reflect subjective interest also. माने तमे गोटे रिसर्चर तमु कहला यू डू अ रिसर्च तमे को टॉपिक ऊपर रिसर्च करिवो तमे निजे बाछिबो सेटा. तो सेथरे भी सब्जेक्टिविटी रहउ. जदि तमे जने फीमेल अछ महिला अछ तो तमे नेचुरली गोटे एभलिया इश्यू को टच करिवो बा एभलिया इश्यू ऊपर स्टडी करिवो जोटा व्हिच इज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द वुमेन. तो भाबो सेथिरे भी सब्जेक्टिव इंटरेस्ट आसिलानी सेथिरे भी तम चॉइस आसी गलानी बुझियला. तापर आसिला कोन नेक्स्ट होची सोशल कॉन्टेक्स्ट. Context matters in sociology and understanding it often requires subjective interpretation. What might be true in one society may not be applicable in another, complicating the idea of objectivity. So context, social context is also important. अच्छा आमे एबे कहिले आमे स्टैम्पिड ऊपर रिसर्च करिवा जो रिसेंटली हैला. तो
ତମେ ଜାଣିଛ କି ନା ଏ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ ହେଇଥିଲା। କୁମ୍ଭ ମେଳା ଟାଇମ ରେ ବି ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆରସିବି ର ସେଲିବ୍ରେସନ ରେ ବି ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ ହେଲା। ତ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଦୁଇଟା ଆଗ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଲଗା କି ନାହିଁ? Yes or no? Stampede during Kumbh Mela and stampede during RCB celebration, ଦିଟା ଆଗ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଲଗା କି ନାହିଁ? ତ ଯୋଉ ଧର ସେମ୍ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ମୁଁ ସେଠିକି ମୁଁ କୁମ୍ଭ ମେଳାର ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ କୁ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଆରସିବି ସେଲିବ୍ରେସନ ର ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ କୁ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆଉଟକମ୍ ଟା? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସୋ ଏଠି ବି ଦେଖ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆଉଟକମ୍। ସୋ ଏଠି କେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆସିବ? ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କଣ? ଇକ୍ୱାଲ ଫର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି value laden terminology. Many social science concepts like deviance, modernity, development, these are value laden, making it hard to separate objective analysis from normative implications. value laden ମାନେ କଣ? ମାନେ ତମର पर्टिकुलर थिंकिंग बा भैल्यू गोटे जिनस प्रति कौन अच्छी, तुम कौन चिंता करुच, तुम रिसर्च से हिसाब से हम। माने फॉर एग्जांपल आमे सपोज रोहिंग्या रोहिंग्या होचंदी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो माने कि हम देश रे आसी अछंती। तमे सपोज यू हेट रोहिंग्यास, फॉर एग्जांपल यू हेट रोहिंग्यास, तो तमे जेतेबेले सपोज तमे माइंड रे हेट्रेड ही अछि गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी प्रति एंड तांको ऊपर तमे रिसर्च करूछ, तमे कोन करिवो? तमे रिसर्च पेपर रे बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड टर्म्स गुडा लिखिवो। तमे तांकू इलीगल माइग्रेंट किए लिखि पारे, किए अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट लिखि पारे, किए इलीगल माइग्रेंट लिखि पारे, किए अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट लिखि पारे, किए गोटे सपोज तमे इस्लामिक एक्टिविटी ऊपर रिसर्च करूछ, माने जो जो कोन जो ए जो पहलगाम रे अटैक हला, सपोज ता ऊपर स्टडी करूछ एंड यू हेट मुस्लिम्स, तो किए लिखि पारे रैडिकल इस्लामिस्ट एक्ट, जने लिखिबो याकू रैडिकल इस्लामिस्ट एक्ट, आउ जने लिखिबो इट्स अ टेररिस्ट एक्ट और इट्स टेररिज्म। तो दीटा को पूरा अलग अलग है कि नहीं? हिंदुइज्म में भी रैडिकलिज्म अछि, रैडिकलिज्म इज एवरीवेयर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टेररिज्म ता माने से आ गोटे पाद आगु ताकू नै गला कॉन्फ्लिक्ट ताकू बा जो जिंसटा को आहुरी ताकू टिके स्ट्रेंथन कर देला, वर्ड ताकू इमोशनली आहुरी चार्ज हो भेजु तो तुमको टेररिज्म बड़ा कहबो। बुझिला बा आमे इंडिया और पाकिस्तान भितरे की कहूची कॉन्फ्लिक्ट हेची बा मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट हेची, की कहूची वॉर हेची। कॉन्फ्लिक्ट टू गोटे पद आगे कि नहीं वॉर, बुझिला? सो एटी मध्य कौन होची ना से कहूची ना वैल्यू लैडेन टर्मिनोलॉजी, तो तुम जदि तुम रिसर्च रे यूज करूछ तमरो जहां भी तुम माइंडसेट अछि तुम रिसर्च पेपर रे सेटा रिफ्लेक्ट करि जिवो। बुझिला? बुझि पारुछ? जो माने नुआ अछ, गेटिंग इट? Yes, sir. निवेदिता, are you also getting it or not? So according to Gunnar Myrdal कहउछंती जे total objectivity is an illusion which can never be achieved in social research. बुझिला? तो से कहउछंती जे कौन माने टोटल ऑब्जेक्टिविटी अचीव करबा सोशियोलॉजी रे इट्स एन इल्यूजन, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। जने की पचारछंती सर व्हाट इज नॉर्मेटिव इम्प्लिकेशन, सो एट जो लिखा है तो जे मेनी सोशल साइंसेस आर वैल्यू लैडेन मेकिंग हार्ड टू सेपरेट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस फ्रॉम नॉर्मेटिव इम्प्लिकेशंस। नॉर्मेटिव इम्प्लिकेशंस माने इन अ नॉर्मल सिनेरियो, इन अ जनरल सिनेरियो, जनरल सीन रे हमें माने कोनोसी गोटे सोशल साइंस को टोटल ऑब्जेक्टिव करवाटा डिफिकल्ट। नॉर्मेटिव इम्प्लिकेशन माने जनरल सिनेरियो जोटा हम कहूचे, नॉर्मल सीन माने जोटा कि एक्सेप्टेबल बाय ऑल। बुझिला? प्लीज रिपीट वैल्यू लैडेन टर्मिनोलॉजीज।
value laden terminologies repeat करी माने कोटा बुझी पालेनी deviance modernity development कथा कहउछ ना कोटा kindly speak up प्रियंका कोटा बुझी पालोनी ओके माने देखो कहल ना value laden terminology माने तमर सपोज गोटे पर्टिकुलर वैल्यू अच्छी पर्टिकुलर माइंडसेट अच्छी एंड यू आर सपोज कहली जेमती तमे यू हेट इस्लाम तो तमे इस्लाम पई जो टर्म गुडा यूज करिवो दोज विल बी वेरी हाईली इमोशनली चार्ज्ड जेमती हमें कहले राडिकल इस्लामिस्ट एक्ट कहि परिबो किबा टेररिज्म कहि परिबो बुझिला तो जो टर्म टा बा टर्मिनोलॉजी टा यूज करूछो दैट इज ड्रिवन बाय योर वैल्यू वैल्यू माने कोन तमर तमे माने whether you like that concept or whether you don't like that concept or whether you hate that concept these are values तम वैल्यू ऊपर डिपेंड करिवो तम रिसर्च रा टर्मिनोलॉजीज एंड से टर्मिनोलॉजी जेते इमोशनली चार्ज टर्मिनोलॉजी तमे यूज करिवो बा जेते माने ताकू टिके आउ टिके हेक्टिक कर दबो तो रिसर्च रा आउटकम भी सेति के हेक्टिक हे जिवो तो सेटा एटा बेसिकली कुहा होची जे भाबो वर्डिंग्स रे भी चेंज हे जाउची रिसर्च रा ये खाली वर्डिंग्स चेंज कर देले मध्य पूरा रिसर्च रा आउटकम चेंज हे जाउची बुझिला बट भाबो तमे नॉर्मल साइंस रे बा नेचुरल साइंस रे तमे को भी वर्ड रे लेख को भी लैंग्वेज रे गोटे टर्म पढ़ो ता मीनिंग सेम हाँ कि नहीं अम्लजान उद्यान मिसिले जल सृष्टि होउची मु ओडिया रे कहली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर तमे इंग्लिश रे कहलो तो दीटा अगर मीनिंग कोन सेम रहउची कि डिफरेंट रहउची सेम रहउची ना बट सोशियोलॉजिकल रिसर्च रे इठी डिफरेंट हे जिवो काहे ना इठी हमकु इठी एटा साइंस नुहे एटा पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव वैरी करे तम वैल्यू कोन अछि तमे ता हिसाब रे रिसर्च पेपर लिखिबो मो वैल्यू कोन अछि मु ता हिसाब रे रिसर्च पेपर लिखिबी तो तमर आउटकम अलग मोर आउटकम अलग बुझी पारलो ना नाही कोन डाउट रहले Yes, sir. okay so this was the problem of achieving objectivity now what is value neutrality value neutrality basically it's a term popularized by sociologist Max Weber Max Weber which perspective include करथिले sociology रे introduce करैथिले Interpretative. very good okay so Max Weber introduced the interpretative understanding माने subjective understanding तुम जाकू simple way रे कहि परिबो बा तुम कहि परिबो जे interpretative माने हला जनकर सोशल एक्शन टाकू इंटरप्रेट करिबा बुझिला बुझिबा सी काहे कामटा कला सेटा हो इंटरप्रिटेटिव ता सब्जेक्टिविटी आनिबा सोशियोलॉजी रे तो वैल्यू न्यूट्रलिटी भी सेम सी ही इंट्रोड्यूस करछन एंड ही रेफर्स दैट sociologists should remain neutral in their work and not allowing their personal values or biases to affect their research ता ना जेमती सजेस्ट करछि वैल्यू न्यूट्रल माने जेमती हमें कहले एटी वैल्यू लाडेन टर्मिनोलॉजी जेमती हमें एटी पढ़ले वैल्यू लाडेन टर्मिनोलॉजीज ओके सॉरी तो ये जेमती हम पढ़ले वैल्यू लाडेन टर्मिनोलॉजी सिमिलरली तार अपोजिट कोन हो वैल्यू न्यूट्रल तमे की रिसर्च करिवो माने बेसिकली अवॉइडिंग योर मोरल जजमेंट्स you remain unbiased you present facts without getting influenced by your own ethical or cultural belief तमे इस्लाम को लव करि पारो हेट करि पारो but that should not be reflected in your research paper एटा होची वैल्यू न्यूट्रलिटी रा कांसेप्ट but is it really possible सेटा हम एटी हम पढिबार येटा ना is it really possible is it really possible to become value neutral or remain value neutral in your research just go to see okay so problem with value neutrality in sociology so this is she कहूची impossible to have complete neutrality just put a second
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନା ପେନ୍ ଟା ଟିକେ तो से कौन कहूँ ना दिस इज completely impossible to have complete neutrality. So achieving complete neutrality is almost impossible as every sociologist has values and biases that can influence their choice of topic. माने सब जिनस रे वैल्यू आसी जाउछि ना तमे को टॉपिक टा चूज करिवो को रिसर्च क्वेश्चन चूज करिवो केमिति डाटा टा इंटरप्रेट करिवो सब को ना को स्टेज रे वैल्यू आसीबो सपोज तमे कहबो सर चॉइस ऑफ टॉपिक टा आमे दे दवा मु ताऊ कहबी तमे एई चॉइस एई टॉपिक ऊपर रिसर्च करो ठीक अछि तमे दे दियो पर ता ऊपर रिसर्च करिवार तरीका माने को क्वेश्चन से पचारिवो जहाँ आंसर पाइला ताकू इंटरप्रेट केमिति करिवो सेटा भी तो रिसर्चर ऊपर डिपेंड करिवो ना आ तमे ताऊ कहबो कि तू एमती इंटरप्रेट कर डाटाटा बोली ताल ताकू काई दबो तमे तो निजे कर दबो तमे ताकू दउच माने कोन गोटे पर्टिकुलर पर्सन को रिसर्च करिया दउच कोन ता माने कोन यू आर आस्किंग हिज इंटरप्रिटेशन नहल तमे जदि सबु दबो ताकू टॉपिक भी तमे दबो कोन क्वेश्चन पचारिबू कोन आंसर तू केमती इंटरप्रेट ताल तो निजे कर दियो बुझिला then ethical and moral dilemma some topics such as discrimination poverty human right violation these inherently involve ethical questions as well ethical question माने कोन माने माने सपोज तमे कोनोसी गोटे टॉपिक ऊपर स्टडी करूछ जेमती तमे कहबो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कथा ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऊपर स्टडी करिया कहले तमे सपोज गोटे ट्रांसजेंडर रो ह्यूमन राइट वायलेशन ऊपर स्टडी करूछ तो तमे तार सपोज सेक्सुअल ओरिएंटेशन विषय रे जानिया पई चाहिलो बुझिला तो एथरे तुमको लागियो कि ना यार मु काहे कि ता सेक्सुअल ओरिएंटेशन विषय जानिया पई चाहिबी इट इज अनएथिकल एटा काहे कि ओटे करबा एमती तो माइंड रे आसीबो सो देयर आर एथिकल तमे जानि छ ना दीज आर वेरी पर्सनल क्वेश्चंस हमें सेउडा को टिके अवॉइड करी हमें ऊपर रिसर्च टा कर देले भलो होता तम माइंड रे सबल डायलेमा टा रहिबो बुझिला सिमिलरली रोल ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट some argue that sociologists should take a stance on social issues using their research to advocate for social change. For example, critical theorists and feminist scholars challenge the idea of value neutrality seeing it as a way to remain the status quo. से कौन कहउछंती जे some argue that sociologists should take a stance on social issues using their research to advocate for social change. माने से कहउछंती जे सोशियोलॉजिस्ट माने जो माने रहिले से माने आउटकम को बेसी स्टडी करूछंती बा आउटकम टाकू पूरा माने गोटे रिसर्च टाकू भलो भाबरे पब्लिश करके तार आउटकम बाहर करूछन तो सेमानकर माने रोल रहिबा दरकार कोन कि टू चैलेंज द आइडिया ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी बुझला से माने तांको आडू कहया कथा जे वैल्यू न्यूट्रलिटी होबाटा संभव नुहे कारण तमे सोशियोलॉजिस्ट माने तो दी जण सोशियोलॉजिस्ट बसछन जण फेमिनिस्ट अछि सी गोटे प्रकार चिंता करूछि सी कहूछि नाइ नाइ आमे एठी वुमेन मानक राइट वायलेट होछि एंड ऑल आउ जणे फंक्शनलिस्ट बसिछि सी तो पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट तार कहइबो ना सी कोन कहइबो नाइ नाइ इट इज गुड फॉर द सोसाइटी माने सपोज तमे कहले गोटे फेमिनिस्ट कहूछि जे सॉरी जणे फंक्शनलिस्ट कहूछि जे वुमेन शुड वर्क एट होम माने तांको डोमेस्टिक केयर रो रिस्पांसिबिलिटी टा women manako over रहिया दरकार and because they are more capable than men to handle the family items and all men should be the bread earners and this is good for the society se कहला good it is required for maintaining the social order पर सेठी जने फेमिनिस्ट अछि तो सी ताकू काउंटर करियो कि नै से कहबो नाइ नाइ why this should happen कोन मेल खाया बनो नांदी कि कोन मेल माने फीमेल माने जाई कि आर्मी एयरफोर्स से काम करू नांदी तो मु काई जाई बाहर काम करबेन सो डिफरेंस आसी गला सो वैल्यू न्यूट्रल केमती होबो ताले तमे तम वैल्यू देलो से ता वैल्यू देला तापर कोन होला ना बायस इन इंटरप्रिटेशन होछु जेंते हमें कहले कोनोसी भी डेटा कलेक्शन तमे करूछ कोनोसी डेटा कलेक्शन तमे करलो even the collection of the data is neutral
but interpretation will definitely involve value judgment. Okay, तो डेफिनेटली तमर इंटरप्रिटेशन और मोर इंटरप्रिटेशन अलग होगा दी जन सोशियोलॉजिस्ट मानकर तापर कोन होला चॉइस ऑफ रिसर्च टॉपिक एटा तो हमें डिस्कशन करले जे तमे कोन ऊपर स्टडी करिवो ओके सेइथेरे ही तमर जदी निजे बाछि देउचो ताले तो सरी गला सेठी वैल्यू फास्ट स्टेप रे ही पळे आसिला न्यूट्रल केमथि होबो ताले सोशियोलॉजिस्ट एज अ सोशल बीइंग हम जेमति कहले गोटे सोशियोलॉजिस्ट से निजे गोटे सोशल बीइंग से गोटे सोशल एनिमल social animal माने he is influenced by the cultural political economic context of his time तो naturally से पूरा completely different study करिवो गोटे sociologist generation gap को जदी study करूची तो आज का डेट रे कहउछन ना जनरेशन अल्फा तो जनरेशन अल्फा को सीए जेमति स्टडी करिवो मे बी गोटे 70 ईयर रो सोशियोलॉजिस्ट सेमति स्टडी करिवोनी ना मे बी गोटे 70 ईयर रो सोशियोलॉजिस्ट कहइबो जनरेशन अल्फा इज नॉट गुड बा जहाँ भी से स्टडी कला बट जे नुआ जने नुआ नुआ सोशियोलॉजिस्ट हेची ताको तो जनरेशन अल्फाटा भल लागियो काहे कि काई ना जने 70 इयर्स सी गोटे पर्टिकुलर माने लाइफस्टाइल ले बंची के आसीची आउ ये नुआ जी अछि सी गोटे पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बंचीची नेचुरल दी जनकर रिसर्च अलगा हे जी तापरे influence on funding and sponsorship. Research funding can also influence the scope and focus of the studies. Research funding माने suppose मु तुमको कहबी तमे स्टैम्पीड ऊपर स्टडी करो हम जेमति कहले स्टैम्पीड ऊपर स्टडी करो तो तमे कहबो सर मु मोर रिसर्च पब्लिश करिया पई मु 50 टा स्टैम्पीड रो केस स्टडी करिया पई चाहे और दैट टू गोइंग टू दैट लोकेशन विजिटिंग दैट लोकेशन मु से पर्टिकुलर एरिया लोक मानकर मतामत नहीं स्टडी करिया पे चाहे मु कहबी नाही एते पैसा तो नाही मु तुमको गोटे 1 लाख रुपीस देबी तमे जाई की करो तुमको सर लक्षे टंगा रे मु मात्र 5टा स्टैम्पीड रो 5टा जगह बुली की रिसर्च करि परिबी तो तमे एडी डिफरेंस आसी होला तमे जदी तम बारे पैसा अछि तम बारे फंड्स अछि रिसोर्सेस अछि तमे रिसर्च रो जो सब्जेक्ट मैटर अछि बा तमे जो सैंपल साइज अछि तमे ताको बड़ करि परिबो ताले बहुत एक्यूरेट रिसर्च पाई परिबो बट तुम पारे पैसा नहीं स्पॉन्सरशिप नहीं तो तुम कौन छोट छोट जगह रिसर्च करदेल कम सैला तुम तार जहाँ आउटकम दब कथा देल बुझिपार तापर फाइनाली रिसर्च डिजाइन एंड मेथडोलॉजी तमे को उपाय रे रिसर्च करिया पे चाहूचो व्हाट इज द मेथड दैट यू आर अप्लाइंग बुझिला सो सेथिरे मध्ये कोन आसीबो ना वैल्यू आसी जिवो सपोज तमे गोटे ए जो स्टैम्पीड कथा कहले जणे रिसर्चर कहबो सर मु क्वेश्चनायर यूज करिवि रिसर्च करिया पे क्वेश्चनायर बुझि परछो समस्त केबे ना केबे क्वेश्चनायर फेस करथिबो क्वेश्चनायर बेसिकली हला तमे गोटे कांसेप्ट को जाइछो बा तम ऊपर गोटे रिसर्च होउची तमको गोटे पेपर देबे 10टा क्वेश्चन लिखाइथिबो तम जेंडर कोन तम ना कोन तमे याकू केते माने सिंगर रो माने वॉइस को तमे केते स्टार दबो एठी 5 स्टार अछि 3 स्टार ना 2 स्टार तमे गीत सिलेक्शन को केते स्टार दबो आ फाइनली एमती सब ऑडियंस को बंटा आइथिबो ता ऊपर नै रिसर्च हो एटा क्वेश्चनायर आउ गोटे रिसर्च होची कोन इंटरव्यू इंटरव्यू माने कोन तुमको जेमती आमे नॉर्मल बसी कथावार्ता होबा जण 1 टू 1 करिबा सेठी तमे तुमको क्वेश्चन पचारा हो तार आंसर दबो तो एठी दीटा को मेथड अलगा हला कि नै अरे दीटा को मेथड अलगा हला कि नै रिसर्च रो तो एठी निश्चय तो एठी कोन होबो ना एठी वैल्यू न्यूट्रल केमती हला ताले तो तमे एज अ सोशियोलॉजिस्ट तमे यूज करलो क्वेश्चनायर मु एज अ सोशियोलॉजिस्ट मु यूज करबी इंटरव्यू मु कहि मते मते मत लागुची इंटरव्यू यूज करले बेटर हबो आउटकम टा तो मु इंटरव्यू यूज करबी डिफरेंट हेगला इट सो फाइनली अल्फ्रेड स्कॉट कहउचंती ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉन्शियसनेस सो वैल्यू न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल आउ सिमिलरली कार्ल मार्क्स सी राइट मिल्स वगैरह कहउचंती जे सोशियोलॉजी शुड नॉट बिकम वैल्यू न्यूट्रल से तो पूरा कहउचंत नै होबा कथा ही किए बुझी पाइलनी वैल्यू न्यूट्रलिटी हबारे कोन प्रॉब्लम रहउची ऑब्जेक्टिव हबारे कोन प्रॉब्लम समस्त क्लियर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट बहुत थरो एग्जाम रे पड़े what are the पूरा as it is पढ़ियो what are the problems you see you know in achieving value neutrality and objectivity in sociology समस्त क्लियर Yes, sir. ठीक अछि गुड देन वी विल सी कि completely हमें value neutral बा objectivity तो अचीव करिया डिफिकल्ट बट देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज टू एड्रेस these issues कौन कौन से टिके डिस्कस ता ऊपर भी किछि अच्छा
कौन अच्छी तो कौन करि पारिबो फास्ट जिंस होला रिफ्लेक्सिविटी माने कौन द रिसर्चर कैन एनकरेज टू एंगेज इन रिफ्लेक्सिविटी acknowledging their biases perspective potential influence on the research माने तमे निजर पर्सपेक्टिव टाकू भी टिके ता ऊपर रिफ्लेक्ट करियो बा ताकू टिके ट्रांसपेरेंट रखियो जे मोर थिंकिंग कोन अछि या ऊपर नै माने मो पर्सनल माने बैकग्राउंड कोन अछि मो वैल्यू कोन अछि यू नीड टू एक्नॉलेज दोस फैक्ट्स आल्सो सेटा फास्ट जिंस होला रिफ्लेक्सिविटी जे तमे निजे एक्नॉलेज करिचो जे नाइ आई एम अ हेटर ऑफ मुस्लिम्स then you are starting to study or then you are starting to research ताहाले तमे मे बी तमे कोन करि पारो ना जो आमे क्रॉस द लाइन कथा कहउछन्ते सेटा न करि कि टिके तमे न्यूट्रली स्टडी करिया पे ट्राई करियो सो फास्ट जिंस वाला यू नीड टू एक्नॉलेज योर ओन बायस पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द रिसर्च निजर तमे जहां भी तमे वैल्यू सिस्टम अछि ताकू टिके तमे एक्नॉलेज करिया बा ताकू अंडरस्टैंड करिया इंपोर्टेंट अछि बुझिला फर्स्ट पॉइंट second point is triangulation method माने कोन you have to use multiple methods perspectives or sources of data that can help validate the findings or minimize the bias बुझिला तो तुमको कौन करियर अछि बेसिकली ट्रायंगुलेशन देखो ए जो डायग्राम टा देछि कौन लिखा है देखो मल्टीपल मेथड्स माने ए सब जिंस तमे यूज करि परिबो जे सपोज आमे जेमति कहले स्टैम्पीड ऊपर मु रिसर्च करूची क्वेश्चनायर नै कि तमे रिसर्च करछो इंटरव्यू नै कि तो दीटा का मेथड यूज करो देखिबा आउटकम सेम आछी कि नै मल्टीपल रिसर्चर यूज करिवो बुझी परछो जणे खाली सब जिंस करिवोनी तमे माने तमे इन्वॉल्व हो आउ जण को इन्वॉल्व करा आउ जण के इन्वॉल्व करा ओके मल्टीपल डेटा सेट इंक्लूड करो एंड फाइनली मल्टीपल थ्योरी इंक्लूड करो बुझिला कोनोसी पर्टिकुलर थ्योरी रे पूरा रिसर्च टा कंडक्ट कर दियनी कोनोसी पर्टिकुलर डाटा को नै कि रिसर्च कर दियनी बा आमे कहले जेमती मु कहली स्टैम्पीड ऊपर स्टडी करिया पई मते 50 टा 50 स्टैम्पीड रो एग्जांपल मते स्टडी करियार अछि 50 स्टैम्पीड रो एग्जांपल मते स्टडी करियार अछि सपोज मु कहली बुझिला तो देखो एटी डेटा सेट बढ़े देले कि नै हमें तो सेमती से एटा कहूची ना हम तमे मल्टीपल डेटा सेट यूज करो मल्टीपल थ्योरी यूज करो तापर देखो आउटकम सेम आसुची ना डिफरेंट आसुची एंड तापर आमे ताकू गोटे जेमति आमे रैशनलाइज करिवा बा ताकू गोटे बैलेंस कले न्यूट्रल पर्सपेक्टिव टिके टिके आसीबो पूरा तो आसी परिबोनी बट यस वी कैन अचीव दैट टू सम एक्सटेंट तापर फाइनली कोन करि परिबो ना पीयर रिव्यू एंड रेप्लिकेशन करि परिबो पीयर रिव्यू रेप्लिकेशन माने तमे जहा रिसर्च पाइलो बा तमरो जहा फाइंडिंग्स हला तमे तमरो पीयर माने तम सांग साथी बा जो अन्य सोशियोलॉजिस्ट माने अछथि तांको द्वारा टिके रिव्यू करा यू एनकरेज द रेप्लिकेशन ऑफ स्टडीज माने तार जो फाइंडिंग्स हला ताकू रेप्लिकेट करो आ गोटे फाइंडिंग रे बा आ गोटे रिसर्च रे सेम जिंसटा को रेप्लिकेट करके देखो जे टिके वेरीफाई करिया पे तुम जहा ऑब्जर्व कलो वेदर इट इज ट्रू और नॉट अरे मु रिसर्च रे या पाइली तू कोन पाउछु तू कोन कह माने यार ठीक अछि ना तोर कोन पर्सपेक्टिव अलगा रहउची यू डू दिस रिव्यू एंड रेप्लिकेशन तापर एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर माने researchers should clearly disclose their theoretical framework assumption methodological choices which will allow the readers to understand the perspective guiding the research बुझला तो फाइनली यू नीड टू जहां भी रिसर्च करूछु ताको क्लियरली डिस्क्लोज करियार अब तुम किछि हिडन रखिबो नै क्लियरली डिस्क्लोज करियो जे कोन फ्रेमवर्क यूज कलो व्हाट हैव यू अज्यूम्ड व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज यू हैव यूज्ड ओके सो दैट जणे रिसर्च को आउट के बेटर वे रे अंडरस्टैंड करि परिबो बा सेटा गोटे न्यूट्रली समस्त को सामना को आसी परिबो तमे किछि हिडन रखिबो नै बुझियला and finally participant involvement so you need to involve the research participant in the research process especially in the participatory research which can ensure the diverse viewpoints are considered and reduces the researcher biases तमे जते बेले हमें कहले बेसी बेसी पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करिवो सेते बेले तम पर्सपेक्टिव टा ओवर पावर करिवो नाही बा हमारा सत्य है जोटा अछि मु जहा को छडा दैट इज ट्रुथ सेटा हबो नाही कारण तुम मल्टीपल पर्सपेक्टिव को अलाउ करछ बुझेला सो दीज आर द सर्टेन स्ट्रेटजीज व्हिच कैन बी यूज्ड टू address these objectivity and value neutrality issues
ओके सो एंड फाइनली कंक्लूजन रे तुम लिखिबो जे while these value neutrality objectivity these are important goals but complete detachment okay it is challenging completely detached বা completely ଆମେ objective ତ ହେଇପାରିବାନି due to the subjective nature of reality and complexity of human behavior so that rather than striving for absolute objectivity many social scientists advocate for transparency reflexivity methodological rigor to ensure research credibility and validity बुझिगला तो हमको absolute objectivity न होइकी आमे ट्राई करिबा टिके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिबा रिफ्लेक्सिविटी रखिबा रिसर्च रे सो बाय acknowledging and accounting for biases social science research can aim for a balanced and well rounded understanding of social phenomena even if pure objectivity remains elusive तो सी कहउचंदी प्योर ऑब्जेक्टिविटी हो न हो पछके बट वेल बैलेंस्ड ऑब्जेक्टिविटी माने गोटे रिसर्च पेपर हेइताउ कंप्लीटली जनक फेवर रे न हो ऑलराइट एवरीबॉडी गॉट इट कोन बुझी पाला समस्ते ना कोन टिके टिके आईडिया आछी टिके पूरा न बुझिले भी एटलीस्ट 30-40% बुझी पारलो यस सर धीरे धीरे याकू जेतल तमे आउथर रिवाइज करिवो घरे आउ टिके नुवा निजरो एग्जांपल ऐड करिवो आउ टिके ता ऊपर पढिवो त आहुरी जिंस क्लियर होबो क्लैरिटी आसीबो तो तुमको आहुरी इंटरेस्टिंग लागिवो मु आ जानुची किछि पिला मे बी टिके सर ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यूएबिलिटी की ओवरलैपिंग होती तो प्राक्टिस हाँ नहीं देखो बोथ आर आमे कहि परिबा जे सिमिलर लाइंस रे रहिबे ओके माने एम्ति न जे माने हमें कहिबा जे कोन ताको गोटे टर्म अछि ऑब्जेक्टिविटी गोटे तम नितिन सांगवान टर्म अछि प्रीसपोजेस वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रीसपोजेस वैल्यू न्यूट्रलिटी माने वैल्यू न्यूट्रलिटी माने ऑब्जेक्टिविटी अचीव होबा पई कि प्रथम जिंस जोटा दरकार सेटा होची वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिविटी अचीव होबा पई कि फास्ट जिंस जो तमर गोटे जिंस रिसर्चर दरकार रिसर्चर रो सेटा होची वैल्यू न्यूट्रलिटी तमे जदी वैल्यू रखिबो ताले ऑब्जेक्टिविटी केबे भी हेई परिबो नाही माने हम कहले ना ऑब्जेक्टिव लाइन टा बढ़िया लाइन टा भर लागे नितिन सांग माने देछि ऑब्जेक्टिविटी प्रीसपोजेस वैल्यू हां जने हैंड रेस करछ को तो सर ये ट्रायंगुलेशन उपरे जोटा बुझेइले सर एटा को नै मन करता जो क्वेश्चन आसीबो परीक्षा रे ताले एतिकी लेखा जीवो ना आ कोन किछि एदिकी रे ऐड करा जीवो किछि कोन जेंति धरंतु मन करता 10 ए 15 मार्किया आ 20 मार्किया क्वेश्चन आउछि तो मो यूपीएससी रे देखिथिले ट्रायंगुलेशन उपरे क्वेश्चन थिला होजे तो सेंति जदी ट्रायंगुलेशन उपरे क्वेश्चन पढी हाँ सेमती केते बेले केमती कोन होवे ना कोनसी गोटे छोटो टॉपिक को धरि कि माने सेमती पचारि देई पारे ओके सेटा हमें भी तो कहि परिबेनी कोन क्वेश्चन आसीबो तमे देखिबो आगुरु कोन थिला हमें देखो हमें पढिले सोशियोलॉजी आ कोनसी साइंस भितरे जो पढिले कंटेंट सेटा केते गोटे 15 मार्किया मैक्सिमम भितरे लिखि होबो बट देखो गोटे थोर पढिला 60 मार्क सोशियोलॉजी वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी 60 मार्क क्वेश्चन बुझिला तो से कोन लिखिबो तमे 60 मार्किया पय 7-8 पेज कोन लिखिबो ता ऊपर सो बेले बेले एमती पढ़ी जाए बट ठीक अछि जदी भी पढ़ला तमरा 15 मार्किया 10 मार्किया पढ़ला यू ट्राई टू फर्स्ट अवॉइड दैट क्वेश्चन फास्ट कांसेप्ट ला इटा कारण तम पाखरे या ऊपर एमती किछि नाही बहुत गुडा जिंस जे तम लिखि पकेबो फास्ट जिंस अवॉइड करबे ट्राई करो बट सेकंड स्टेप जदी स्टिल तुमको सेटा लिखिया को ही पड़िबा कुछ ऑप्शन नाही तम अदर क्वेश्चन हो नाही ताले तमे सिंपल जिंस ताको डिफाइन करिवो व्हाट इज ट्रायंगुलेशन मेथड तापरे कोन लिखिबो इंपोर्टेंस ऑफ बा रोल ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड तापरे इश्यूज ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड माने मु कहूची इनप्रॉम्प्टू कोन भाबी पारो इश्यूज ऑफ ट्रायंगुल फास्ट जिंस लिखिलो डिफाइन कलो तापरे देखिलो इंपोर्टेंस बा तार रोल कोन अछि ट्रायंगुलेशन को कोन पे यूज करा जाय लिखिबो चारि पांचटा पॉइंट लिखिलो जे नाही हमकु रिसर्च को टिके वैलिडेट करिया को थाए बायस को मिनिमाइज करिया को थाए हमकु क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग बढ़ेवार थाए बुझेला टू अचीव हमकु ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी इश्यूज को अचीव करियार थाए एड्रेस को इश्यू अचीव करियार थाए चारि पांचटा पॉइंट लिखिलो तापरे इश्यू रे लिखिबो इश्यू रे कोन लिखिबो जे जेतेबेला हमें मल्टीपल अप्रोच को फॉलो करूचे तो सेठी इटसेल्फ तो मल्टीपल अप्रोच माने मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मल्टीपल वैल्यूज आसी गलानी
तो ये पुणी प्रोब्लेम आसी वैल्यू पुणी आसीगला मल्टीपल डेटा सेट रे आमे डेटा सेट को माने गोटे लार्ज स्केल डेटा को रिसर्च पेपर को आनिबा रिसर्च करिवा ता ऊपर इट्स रियली डिफिकल्ट बुझिला तापरे पुणी मल्टीपल मेथड्स यूज करिवा तापरे माने कोन मल्टीपल मेथड्स यूज करिवा दैट इज आल्सो डिफिकल्ट तापरे फाइनली लिखिबो जे एते सारा कले रिसर्च रो टाइम टा पळेबो अधिक आइ बुझला इट विल द रिसर्च टाइम विल बी लेंथेंड और you can say कि कोन it will take a long time to publish the research and all तापरे एटा लार्ज स्केल रे संभव नुहे हमर छोट जिंसटा करूछ मल्टीपल डाटा नै गला मल्टीपल मेथड नै गला गोटे बहुत बड़ जिंस ऊपर रिसर्च करूछ केते डाटा नबो it will complex the process of research simply बुझि पाइलो इंपोर्टेंस लिखिलो इश्यू लिखिलो फाइनली कंक्लूजन रे लिखिबो डिस्पाइट ऑफ these difficulties triangulation remains an important topic for important strategy to address the objectivity and value neutrality issue आ मझिरे मझिरे कोन करियो गोटे एग्जांपल पुट करथो Okay, thank you, sir. गॉट इट Yes, sir. सेमती कोन हुए हमें दिस डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट हम जतले गोटे जिंस को भलो भाबरे बुझी जाइछो से समय आंसर फ्रेमिंग करबा एते डिफिकल्ट नुहे बुझिला तमे किछि भी गोटे जिंस ऊपर यू कैन फ्रेम योर आंसर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बाय हार्ट द कांसेप्ट रियली वेल तमे जदि पूरा हार्ट एंड सोल देकी बुझिछो गोटे जिंस को ताले इवन इफ वर्स्ट केस रे मु कहूनी मु जहां तुमको एबे कहिली सेटारे पूरा तुमको एक्सीलेंट मार्क मिलिबो ही कोन बट वर्स्ट केस सिनेरियो रे जतले तुम पाखरे कंटेंट बेसी नाही बा तुम पाखरे देखो जेमति हम कहले इश्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू एटा भल भाबरे पढिले हम पाखरे कंटेंट अछि रिसर्चर अछंती सब जिंस अछि एग्जांपल अछि तुम या ऊपर बेस्ट टू बेस्ट आंसर लिखि परिबो बट ट्रायंगुलेशन गोटे सडन कांसेप्ट इम्प्रॉम्प्टू कांसेप्ट आसिला जा ऊपर तुम एते किछि प्रिपेयर करनो बट डज दैट मीन यू कैन नॉट राइट एन आंसर it's a complete no in sociology there is nothing that you cannot write if you have understood the concept that is the beauty of sociology এটা mathematics no formula নাই মানে a plus b whole cube বসিনো মানে आंसर পাইবনি this is not mathematics or this is not geography তুমি জানিনো যে দেওমাଳି কোউठी মহেন্দ্রগিরি কোউठी তুমি কি জানি পারনো this is not like that না sociology রে if you have understood the concept তাহলে କିଛି ଭୁଲ କରିବ କିଛି ମିସ୍ କରିବ କିଛି ଛାଡ଼ିବ କିଛି ଲେଖିବ but ultimately you can write the answer got it Yes, sir. okay समस्त बुझिलो ना कोन डाउट रहला कांसेप्ट रे Yes, sir. ठीक अछि देन हमर नेक्स्ट टॉपिक होची इश्यू ऑफ मेजरमेंट इन सोशल साइंस ओके पुणी आमे देखो एटी कोन पढुचे माने ए यूनिट रे हम बेसिकली पढुचे जे कोन कोन इश्यू बेसिकली आसिला काहे कि हमें सोशल साइंस को बा सोशियोलॉजी को नॉर्मल साइंस भलिया पढी पारलेनी बा कोन पय हमें ताकू सेही उपाय नेलेनी ऑब्जेक्टिविटी रे इश्यू आसिला वैल्यू न्यूट्रलिटी रे इश्यू आसिला तमरो विभिन्न रिसर्चर ताको अपोज कले एउडा को हमें पढुचे बुझिला देन हमें पढिबा कोन कोन मेजरमेंट रे कोन प्रॉब्लम रहला मेजरमेंट माने कोन देखो measurement in social science presents unique challenges compared to natural sciences while the latter often deals with tangible quantifiable variable social scientists grapple with abstract concept माने से कहउचंदी मेजरमेंट माने कोन मापिबा कोनोसी भी जिंसटा को मेजर करिवो सेटा जदी क्वांटिफाएबल कॉन्सेप्ट हेइ नथिबो तल ताकू मेजर केमति करिवो तो से जिंसटा कहउची जे एटा तो गोटे माने माने कोन गोटे हम कहबा जे जेमति हमें गोटे मैथमेटिक्स रे लेंथ एंड ब्रेड्थ कहउचंती गोटे जिंसर पर्टिकुलर गोटे बॉस टे अछि तार एति की लेंथ अछि एति की ब्रेड्थ अछि हमें मेजर कर दोछु बिकॉज़ दैट इज क्वांटिफाएबल बुझला बा हमर पानी टा गरम होउची एटी 100 डिग्री सेल्सियस हला 100 डिग्री सेल्सियस सेटा बाष्प हो गला बा तमरो वेपर हो गला बा जाबी बुझला बा 0 डिग्री हला सेटा आइस हला these are quantifiable concepts बुझला बट सोशियोलॉजी डील्स विथ द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स व्हिच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड ताको तमे एंती मैपी के एंती मेजरमेंट किछ करि परिबोनी माने फॉर एग्जांपल जनक इमोशन जनक एटीट्यूड जनकर बिहेवियर ताको मेजर केमति करिवो तार यार्डस्टिक कोन मेजरमेंट किछ भी नाही बुझला सो
व्हाट आर द की इश्यूज ताले मेजरमेंट रो कोन इश्यूज फर्स्ट जिंस वाला conceptualization माने defining the abstract concepts. Social scientists must first clearly define the concept to intend the measure, for instance happiness, social class. एटा बहुत ही abstract माने happiness suppose है गोटे एभलिया abstract concept माने तमे ताकू कौन डिफाइन करूछ तम पई हैप्पीनेस कोन मो पई हैप्पीनेस कोन एक्स वाई जेड पई हैप्पीनेस कोन these are interpreted differently across the cultures and individuals बुझियला सो फास्ट जिंस वाला कांसेप्ट को तमे बुझेबारे भी डिफिकल्टी होची माने these are not concrete. सेकंड जिंस वाला ऑपरेशनलाइजेशन once a concept is defined it must be translated into measurable indicators तमे डिफाइन करि पा साला परे ताकू केमती मेजर करा जाई परिबो ताकू ऑब्जर्व केमती करिवो ताकू रिकॉर्ड केमती करिवो सेटा भी डिफिकल्ट ना हैप्पीनेस टाकू मेजर केमती करिवो जनकर हैप्पीनेस रो लिमिट कोन तार जो आमे कहूचे थ्रेशोल्ड कोन एडो केन मेजर करिवो these are very abstract concepts like so first is all defining second is operationalization दी टागर प्रॉब्लम अछि तापरे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इश्यू रिलायबिलिटी माने कोन consistency of a measure consistency माने the production of the result will be similar across different time setting and researcher सेटा होची रिलायबल माने तुम जदी हम गोटे डेटा पाइलो आ तमे मु एक्स वाई जेड जे भी रिसर्च करो जदी सेम डेटा खाली सेम रिजल्ट बाहरुची ताले से डेटाटा हमें कहबा रिलायबल रिलायबिलिटी माने कोन सब बडे हमें देखो हमें गोटे क्रिकेट रे कहूचे तेंदुलकर इज अ रिलायबल बैट्समैन ता माने कोन से सब सिचुएशन रे सब कंट्री रे सब बोलर अगेंस्ट रे सब पिच रे से जदी खेली पारुची ताले हम ता कहबा रिलायबल बैट्समैन आ जदी चेंज होतुओ एटी खेली पारुची सेटी हेउनी स्पिन ने आसिले तीनटा बॉल आउट होची बाउंसर पकेले छक्का उडा मारुची रिलायबिलिटी सेटी न होइबो रिलायबिलिटी माने कंसिस्टेंसी ऑफ सिमिलर रिजल्ट्स वैलिडिटी माने कोन accuracy of the measure माने कौन से भी जिनसटा how accurately that the result is produced माने a valid measure actually measures what it intends to measure माने जहा चाहूची मेजर करिया पे सेटा मेजर करूची ना आउ किछि मेजर करूची माने सपोज आमे कहबा आमे टेम्परेचर मेजर करिया चाहूछन बट रिसर्चर से टेम्परेचर न मेजर करी प्रेशर मेजर कर दोची ताले से आउटकम टा वैलिड होबो की नो सर तेणु करी वैलिडिटी माने हला accuracy जहा it is measuring what it is intending to measure बुझियला सो another issue आसीगला मेजरमेंट reliability validity तापर subjectivity and bias researchers personal belief and value will influence the data obviously तो हम एते पढ़ी पढ़ी आसिलानी participant bias जे पार्टिसिपेट करिवो तो सी तो ता हिसाब रे आंसर दबो ना तमे सपोज गोटे इस्लाम विषय रे गोटे टेररिस्ट को पचारिबो आ गोटे मुस्लिम स्कॉलर को पचारिबो बा मुस्लिम क्लरिक को पचारिबो तो दी जनकर आंसर डिफरेंट हबो कि नहीं पार्टिसिपेंट तो दी जन तुम रिसर्च इस्लाम ऊपर पढुछ करूछ गोटे टेररिस्ट अछि सी सपोज इस्लामिक रिलीजन रो आ जन मुस्लिम स्कॉलर अछि दी जन को तुम किछि क्वेश्चन पचारलो व्हाट डज जिहाद मीन तो तार डेफिनेशन अलगा आ यार डेफिनेशन अलगा हबो कि नहीं कि रे हबो कि नहीं सो एठी कोन आसी ना पार्टिसिपेंट बायस आसी होला तापर फाइनली कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स तो एटा तमे आगु भी पढिचे जे कल्चरल डिफरेंसेस आसी जीवो तमे को कल्चर रे पढिचो तम आंसर सेया मु को कल्चर रे पढिची आंसर सेया आंसर अलगा आसीओ मोर कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस जेंति कहली स्टैम्पीड रो एग्जांपल दउचे बेंगलुरु रे जो स्टैम्पीड हला तार आउटकम आउ तमरो कुंभ मेला रे जो स्टैम्पीड हला तार आउटकम अलगा पूरा कारण कांसेप्ट कॉन्टेक्स्ट अलगा है ओके तो बुझी पारछो कोन कोन इश्यू आसी पारे मेजरमेंट रो एवरीबॉडी गॉट इट so you may read or hear the similar
concepts all the time, हो कि नहीं? एठी भी तमे देखो सब्जेक्टिविटी बायसनेस कथा पढुछ, वैल्यू न्यूट्रलिटी भी सेम कॉन्सेप्ट पढिले, कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस कथा सेम पढिले, कल्चरल डिफरेंस कथा भी ऊपर हमें पढिले. सो एवढा ही हमको रिपीटेडली पढियार अछि. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि सोशियोलॉजी इज वेरी इजी. तमे गोटे थर कल्चरल डिफरेंस बा कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस बुझी गलो, तापर आउ कोन अछि, खाली तो एग्जांपल पुट करियार अछि आ कोन. चारि पांचटा टर्म अछि तो सेउडा सबुआडे रिपीट होउछि, खाली सेउडा तमे याड साइड लिखिबो आ कोन. अरे कोन बुझी होउछि ना नहीं, ना बुझी पानो ना कोन अधिका यस सर, यस सर। ଟିକେ हेवी ହେଇ ଯାଉଛି କି? Yes, sir, yes. जो माने हमर आज न्यू कमर्स अछंदी हेवी हेई जाଉଛି. नो नो सर हेवी होनी, बस टिके जेहेतु कॉन्सेप्ट गुडा न्यू अछि ना, तो धीरे धीरे निजे भी टिके पढ़िया को पड़िबो, देन आपनरो आउ टिके भलसे बुझी हेई जिवो, बट एग्जांपल सहित बुझी होछि. बाकी आउ जणे निवेदिता, यू आर गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. हाँ, yes, sir. बुझियो जे टिके आ टिके हबो आ गोटे दिटा क्लास देखले क्लैरिटी हिजियो. लागिवो गोटे दिटा क्लास नुहे, इट विल डेफिनेटली तुमको तमे जे पर्यंत एटलीस्ट तमे चारटा पांचटा यूनिट न पढिछ, भलो भाबरे ताको बुझिन, से पर्यंत टिके इश्यू हबो. बट मो कहया कथा जे हैव पेशेंस, इम्पेशेंट हबो नाही. ओके, माने वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. सर आ गोटे क्वेश्चन थिला हमर. को सर सर माने एती जति कि आपण देबे सेति कि एनफ कि आउ कोन बुक दरकार हबो. तो याठू आहुर बुक दरकार तमरो? तो मु कहली कि एनफ त एतियो मोर पढले. देन एनफ. ओके, मोर देन एनफ, डोंट वरी. आउ ସାର୍ फॉर ନିତିନ ସମୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ନିତିନ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନିତିନ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲି ପଢ ବୋଲି. ସାର୍ ବଲ୍କି ଲାଗୁଛି। ବିକଜ କି ଆମର ନୋଟ୍ସ ଏତେ ରେଡି ନଥିଲା ବା ହେଇନଥିଲା, ବଟ୍ ଫର୍ ୟୁ ଇଟ୍ ଇଜ ରେଡିମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି କି ତମର ବୁକ୍ ର ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୁଡାଏ ୟୁନିଟ୍ ବନେଇ ଦେଲିଣି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି. ଓକେ, ତାର ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ତମର ସୂଚୀ ପତ୍ର ପତ୍ରର ତା ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି. ଓକେ, बुक रो माने मटेरियल जोड़ा तार ऑलमोस्ट हेई गलानी. पेपर 1 टा बहुत जल्दी हमें प्लान मते एक्चुअली छुट्टी तमे तो समस्त जानी थिबो जे गवर्नमेंट रो टिके अछि एबे से जून 12 तारिख नुआ गवर्नमेंट रो 1 ईयर पुरुची, तो सेति पई कि बहुत ही टिके हेक्टिक अछि शेड्यूल एबे हमरो जून 12 जाए. बट तापरे होपफुली तो 12 रु 21 पुनी विकास मेला चलिबो सब डिस्ट्रिक्ट रे, यू नो, टू शोकेस व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इन द लास्ट 1 ईयर. तो ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛି, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ପେପର 1 ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ. ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ହଁ କୁହ. हाँ सर मु कहयो चाहतले कि जेहेतु एटा गोटे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ना, तो टिके धरिया पई भी टाइम लागुची बिकॉज़ बैकग्राउंड नथिला, एबे चूज करके पढिया पड़छि, तो सेरा बेसिक रु ही स्टार्ट होछि. पूरा बेसिक रु स्टार्ट हबो, पूरा फास्ट टू क्लास आरंभ करो. आउ गिव योरसेल्फ टाइम, एंड तुम पारे टाइम अछि मध्य. ओके, यू ऑल हैव स्टार्टेड इन द वेरी राइट टाइम. ओके, जो माने हाँ ठीक अछि, तुम मानकर धर आइडिया थांता आगु पढिथिलो, हाँ तमे प्रीलिम्स पर भी करथिले भी यू वुड हैव डन इट. बट तमे जदी न पढिचो न जानिचो, नोट्स नाही किछि नाही, सो इट इज डिफिकल्ट. बुझियला, कारण सोशियोलॉजी इज अ पॉपुलर सब्जेक्ट. एवरीबॉडी माने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेक सोशियोलॉजी कि नाही बुझिबारे इजी हुए, सिलेबस कंप्लीट करियार इजी हुए. बट इफ यू सी कि पाउचंदी को माने तमे जे देखिबो अन्य ऑप्शनल रे पिला भी कम अछंती, पर तांको भितरु जदी रेशियो काढिबो सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन पाउचंती. पर सोशियोलॉजी रे नउचंती बहुत पिला, बट पाउचंती माने सेही प्रपोर्शन रे नुहे. काहे कि बिकॉज बहुत पिला भाबन जे इट इज वेरी इजी एंड सेति कि से भला प्रिपरेशन न थाए बा सेति कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हे न थाए. सो यू नीड टू गिव 3-4 मंथ्स मिनिमम गोटे सब्जेक्ट को बुझिया पई कि आउ ऑप्शनल टा तो एमती न ना तुम प्रीलिम्स बा मेंस गोटे सर्टेन लेवल पर्यंत तुम पचरा जाय. ऑप्शनल ले टिके डीपर अंडरस्टैंडिंग दरकार, नहले तमे एडा आंसर करि परिबोनी, आउ जनरल खाली लेखिबो. ओके, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू गिव 3-4 मंथ्स टाइम. अगर टाइम न दबो खाली तरतर हबो, ताले ना तमे आंसर लिखि परिबो, ना तमे सैटिस्फाई करि परिबो एग्जामिनर को,
ना तांकर एक्सपेक्टेशन को मीट करि परिबो किछि भी हबो नै आ अल्टीमेटली कोन हबो ना एवरेज मार्क पाइबो तमनकर भितर की अच्छो कि नै एडा एक्सपीरियंस करिचो जो माने आगुरु मेंस देइचो अच्छा क्लास की करचो आजी जो माने आगुरु मेंस देइचो एंड यू फेल्ट कि मते एवरेज ही मिल गला ओके ठीक अछि तो ऑल आर न्यू माने केही मेंस देइनो सोशियोलॉजी रे जो माने आजी अटेंड करचो नो सर ओके ठीक अछि सो ठीक अछि जो माने हमर मे बी ओके ठीक अछि विद्या इट्स ओके बट जो माने आज रिकॉर्डिंग देखथुए से माने तो रिलेट करि परथुए एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि नॉट टू फेस दैट सिचुएशन ओके सेति पई कि माने मो कहया कथा जे कोनोसी भी जिंस को बुझिया को हेले यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम तो समय दबा को पड़िबो ओके तो समय न देले कोन हो ना तो हाफ हार्टेड बुझिले किछ लाभ नै दैट टू भाबो हमें अगस्त पर्यंत हम पाखे टाइम अछि तापर तो यू विल बी अगेन यू नो एंगेज्ड इन प्रीलिम्स एंड ऑल बुझिला तो टाइम दियो जो माने एमती नाइ जे जो दिन क्लास होउची खाली बसुचो कि सेमती जो दिन क्लास होउनी सप्ताह तुम सब दिन तुम शेड्यूल रे रख ऑप्शनल को एवरी डे तुम रख तब पढ़ो क्लास देखो थरे बुझो दी थर देखो तीन थर जति थर देखुचो देखो किछि डाउट आसिला यू कम टू द नेक्स्ट क्लास आस्क कि दिस इज द प्रोसेस एनीवे देवा जिबा हमें एड्रेसिंग द मेजरमेंट चैलेंजेस इन सोशल साइंस सो अगेन एथरे भी सेम जिंस अछि जे केमती हमें ताको एड्रेस करि परिबा चैलेंजेस को जहां हमें पढ़िले ना आगे रे ऊपर ए रिफ्लेक्सिविटी ट्रायंगुलेशन सेम ताको छापी दबो तळे मध्य हमको मल्टीपल मेथड्स यूज करिवार अछि मल्टीपल डेटा सेट यूज करिवार अछि पायलट टेस्टिंग माने कोनोसी गोटे बड़ रिसर्च करबे आगु गोटे छोट पायलट बेसिस रिसर्च करबे माने जंती पायलट टेस्टिंग बुझी परछो तो माने जंती कोविड रो वैक्सीन टेस्ट करा होची समतक ऊपर टेस्ट करिया आगु 10 जण 50 जण ऊपर टेस्ट करा हला जे whether they are surviving or not how much efficient this vaccine is then inter-rater reliability माने कोन ना assessing the consistency of ratings or judgments made by multiple observers different rating agency different observers को रिसर्च टा देकी तमे देखिबो जे whether there is a reliability or consistency रहउची कि नाही बुझिया statistical analysis using statistical methods to analyze data and assess reliability and validity of measures statistical methods किछि यूज करि परिबो जेंते हमर दरखाइम यूज करचंती डेटा यूज कले कोठू नै कि डेटा एंड स्टैट्स यूज कले कोठू जेतेबेले दरखाइम ईमेल दरखाइम जने रिसर्चर अछंती ए सोशियोलॉजिस्ट अछंती हला तो सी कोन करले ना जेतेबेले सुइसाइड गोटे सुइसाइड ऊपर रिसर्च करथिले तो सी कोन करले ना विभिन्न फ्रांस रो विभिन्न पुलिस स्टेशन जाइकी सेटू सुइसाइड रो डेटा सब नै चंती को वर्गर लोक बेसी सुइसाइड करूचंती मैरिड लोक बेसी करूचंती ना अनमैरिड करूचंती गां लोक करूचंती ना जे सिटी रे रहउची सी करूची जे धार्मिक लोक करूचंती ना जे अधर्मी अछि बा जे रिलीजियस नोहे सी बेसी सुइसाइड इन सब डाटा बाटा तो कलेक्ट करिकी तांगा रिसर्च पब्लिश करिसंती सिमिलरली तमे सब स्टैम्पीड को नेकी रिसर्च करूचो देखो मु बारंबार स्टैम्पीड काई एग्जांपल दउ जे बोर लागुची कि एग्जांपल ता दे देगा हेइची बोली मो गोटे एग्जांपल दउ जाउची करंट न्यूज रे अछि हाँ so that is why I am giving this example जदि बोर लागुची कहयो हां एग्जांपल चेंज कर दवा किछ तो देखो स्टैम्पीड ऊपर तमे करूछ तमे रिसर्च करिवो जे ओके सेति 20 वर्षर पिला केते थिले ओके तमे सेठी मेल केते थिले फीमेल केते थिले पूरा डाटा बेसिस डाटा फाटा नै कि स्टार्ट नै कि एनालिसिस करिवो बुझला केते लोक टोटल गैदरिंग पॉपुलेशन केते थिला बुझला फाइनली रिफ्लेक्सिविटी में जेमति कहली निजर ओन बायस को तमे आगो तुमको ताकू टिके अज्यूम करिया को पड़िबो ताकू कंसीडर बा एक्नॉलेज करिया को पड़िबो तमे जानिया पड़िबो जे मोर व्यू पॉइंट ता कोन रहि जाय दिस शुड नॉट यू नो अफेक्ट द ये जो रिसर्च पेपर बुझियला तो बुझी पालो समस्ते कोन थिला जे हमर objectivity value neutrality and issue of measurement in social science okay सब क्लियर हैला यस सर तापरे आ गोटे पढ़ दवा आज साइंस ये यस सर एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ दवा
ପଢିଦବା ସାର୍ ପଢିଦବା। ରିଭ୍ୟୁ ହଉନି ତ ନୂଆ ପିଲା ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ନା କଣ କରିବା? यस सर पढ़ दो। ओके ठीक है गुड। तो देखो कौन एटा जिनसटा अछि एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड माने आमे कोन कहले जे आमे जो रिसर्च सोशियोलॉजी पढुचे बा सोशियोलॉजी ऊपर स्टडी करूचे सेथिरे जो मेथड्स यूज करा जिवो साइंटिफिक मेथड्स हमको यूज करियार अछि। तो हमको फास्ट बुझियार अछि जे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो तापरे ही आमे जानि परिबा जे ओके कैन दे बी अप्लाइड इन सोशियोलॉजी और नॉट। काहे कि ना देखो तमरो जो थर्ड यूनिट अछि यूनिट 3 रे बहुत जिंस अछि देखो डाटा कलेक्शन नो वेरियस टेक्निक्स अछि माने पार्टिसिपेंट क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू क्वेश्चनायर सैंपलिंग रिलायबिलिटी वैलिडिटी स्केलिंग टेक्निक्स एटा सब तमरो अछि दीज आर साइंटिफिक मेथड्स साइंटिफिक वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा फैक्ट एंड ऑल। तो सेथि पई हमहु पढिया पडिबो जे एलिमेंट कोन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फीचर्स कोन तापर हमें पढिबा जे वेदर दे कैन बी अप्लाइड इन सोशियोलॉजी और नॉट। तो कौन कौन साइंटिफिक मेथड रो फीचर्स अछि फर्स्ट जिंस होला इन अ साइंस यू ऑलवेज डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम माने द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक इश्यू question or topic of interest that needs to be studied that might rise from gaps in existing research social problem theoretical interest or observed social phenomena. So for example a sociologist might notice a rise in income inequality and define a problem what are the main causes of increasing income inequality in urban areas बुझियला। सो फर्स्ट जिंस होला यू नीड टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। तमे जहा ऊपर रिसर्च करिया को चाहूचो ता ऊपर गोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगो बाहर करिवो ताहले तम माइंड रे गोटे सोशियोलॉजिस्ट माइंड रे क्लियर हबो जे मते कोन करिवार आगु को अछि माने गोटे तुमको रिसर्च को आगु को नबार अछि। फर्स्ट जिंस तुम कहबो ना व्हाई आई एम डूइंग दिस व्हाट इज माय इंटेंशन बिहाइंड इट। जेमते हम स्टैम्पीड कथा कहले स्टैम्पीड ऊपर स्टडी करिया तुम फर्स्ट जिंस पढिबो कि नै जे व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टैम्पीड व्हाट आर द इश्यूज of stampede why stampede occurs what are the causes of stampede. So you need to first define your subject problem or problem statement तापरे कोन होला reviewing the literature second step रे कोन होबो बा आउट स्टेप रे कोन होबो ना this step involves reviewing the existing study theory literature relevant to the research problem it will help you understand what is already known identify theoretical framework or refine the research questions. For example, stampede. Pune, we come to stampede. So, are you the first person who is going to research on stampede, or there are other researchers also? ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆଗରୁ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ତମେ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତମେ ଯାଇକି ସେଗୁଡାକୁ ବି ଟିକେ ପଢିବ ସେମାନେ କଣ କଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ থিওরি କଣ ଥିଲା ସେମାନେ କଣ କଣ ଡେଟା ନେଇଥିଲେ so that your research will be more refined more accurate or it will be easy a smooth research. Got it. Third point है formulating a hypothesis. Hypothesis कौन तमे जो रिव्यू कल रिसर्च पेपर गुडा को रिव्यू कल जहाँ भी पढ़िल एक्जिस्टिंग रिसर्च पेपर गुडा अछि पढ़ी कौन करिवो यू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस माने हाइपोथेसिस माने बुझी परछो गोटे जिंस को तमे प्रेडिक्ट करूछो तमे भाबुछो एटा हबो हम कहतो ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन नियो हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने इट इज नॉट इट हैज नॉट हैपेंड येट you are predicting a particular thing बुझिला। तो तमे प्रेडिक्ट करछो जे ओके बोधे एमती हेइथिबो जे बहुत लोक एका संगे गैदर हे जाइछंती आउ प्लस तमरो बहुत सारा बहुत कम पुलिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट थिला तो सेथि पई स्टैम्पीड हेइछि एक्चुअल हेइछि ना नहीं यू हैव नॉट यू नो कम टू द कंक्लूजन तमे जस्ट गोटे हाइपोथेसिस बनाउछो ओके दिस मे बी द थिंग एटा हेइ थाइ पारे जे तमे कहबो जो काश्मीर रे जो हमला हला पहलगाम अटैक हला तमे कहबो ओके एया हेइ थाइ पारे जे ओके ठीक अछि मे बी 370 हटि गला तो बहुत दिन ताका मन रे राग थिला और काश्मीर भी गोटे टूरिस्ट हब बनुथिला तो ताको गोटे गवर्नमेंट को चैलेंज करिया पई कि दे डिड दिस अटैक सो यू आर फॉर्मुलेटिंग दिस हाइपोथेसिस इन योर ब्रेन बुझि पालो। यस सर। तापरे चूजिंग अ रिसर्च डिजाइन तापरे तमे जहां भी एबे तमे तम माइंड रे क्लियर हे गला जे मते कोन स्टडी करियार अछि को ऊपर रिसर्च करियार अछि कोन हेइ थई पारे and you have studied the existing research papers as well. Now this is your
turn to find or select the methodology to be used. कौन कौन मु यूज करी मु जाइकी जन जन को पचारि कि कहीं स्टाम्पिड है ना मु क्वेश्चन आयर बांटी समस्त को 10टा क्वेश्चन देवी ताकू पचारि सेटा करी ना गोटे माने मते जाइकी सर्वे करिवार अछि कि सर्वे माने ग्रुप ऑफ पीपल को रखिकी तांको ऊपर क्वेश्चन आंसर करी ना मु जाइकी सेठी जतेक मीडिया आर्टिकल्स बाहर थिला ता ऊपर स्टडी करी व्हिच मेथड आई एम गोइंग टू स्टडी or which research design I am going to choose. The fourth point is that बुझला तुमको जहाँ करियार अछि करिवो तापर collecting data collection तापर next step. So this involves systematically gathering information using your chosen research design. तो हमें जहाँ क्वेश्चनायर बांटी जो समस्त 100 लोगों ऊपर करूछ 100टा क्वेश्चन आयर को कलेक्ट करिवो ता ऊपर को तमे गैदर करिया को पड़िवो डेटा कोन गैदर करिवो ओके स्टाम्पिड रे केते महिला केते पुरुष केते ओल्ड मैन थिले ओल्ड पीपल केते थिले केते एडल्ट थिले केते पुलिस थिले ए डेटा को तमे कलेक्ट कलो बुझेला तापरे यू टू एनालाइज दैट डेटा जहा फाइंडिंग पाइलो तापर तमे एग्जामिनेशन इंटरप्रिटेशन आउ you have to make a sense of this collected data बुझेला तमे जहा पढिलो ताको एनालाइज करिवो तापर तमे देखिबो जे ओके जो 11 जन मरिचंदी ताको भितरे 7 जन बा 8 जन एमती लोक थिले जो मानकर बॉडी वेट लेस देन 60 थिला बस 50 थिला तामे तमे जानिबो के कमजोर लोक माने बेसी मरिचंदी बुझेला बा तमे जो काश्मीर अटैक कथा कहबो सेठी मु ए डेटाटा पाइली जे जो 25 जन बा 20 जन मरले तांको भितरु 19 जन हिंदू लोक थिले हिंदू पीपल डाइड ता माने आमे इंटरप्रेट कले काहे कि हिंदू मले कोन पई कि रेडिकलिज्म बढ़िला ए सब इंस इंटरप्रेट कलो तापर कोन होला ना यू हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन जहा तमे इंटरप्रेट कलो जहा फाइंडिंग पाइलो गोटे तमे तापर कोन करियो फाइनली तुमको कंक्लूजन करियो पड़ियो कंक्लूड करिया पे पड़ियो तम रिसर्च पेपर तमे जहा रिजल्ट पाइलो ताकू तमे कंक्लूड करियो माने जहा तमरो मन पका जहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पाइथिले आ फाइनली तम फाइंडिंग्स तम फाइंडिंग कोन पाइलो कंक्लूड करियो ना कोन मु पाइली बोली तापर फाइनली तापर कोन करियो ना पब्लिशिंग एंड पीयर रिव्यू कंक्लूजन टाकू पब्लिश करैबो समस्ते जानिबे जर्नल लिखिबो आर्टिकल लिखिबो पीयर रिव्यू करैबो तम जेमति हमें पढिले जे जो गोटे जिनस को रिसर्चर बायस को कमेया पाई कि बा वैल्यू न्यूट्रलिटी को अचीव करिया पाई कि बा ऑब्जेक्टिविटी अचीव करिया पाई गोटे पीयर रिव्यू गोटे स्ट्रेटजी थिला तो सेटा तमे करैबो संग साथी तम सोशियोलॉजिस्ट फेलोमेट्स को देले तापरे रेप्लिकेशन होची कोन ना अदर रिसर्चर्स मे रेप्लिकेट द स्टडी टू वेरीफाई द रिजल्ट्स बुझिला तो मे बी तमे स्टैम्पिड ऊपर करिचो आ गोटे लंडन रे गोटे सोशियोलॉजिस्ट अछि सी भी स्टैम्पिड ऊपर करिछ तापर तमे रेप्लिकेट करिवो ता फाइंडिंग तम फाइंडिंग केते मिसुची बुझिला तापर फाइनली सब जिंस सरला पर यू नीड टू बिल्ड योर थ्योरी किबा जदी तमे किछि चेंज करियर अछि यू नीड टू डू मॉडिफिकेशन बुझिला तमे जहा फाइंडिंग पाइलो जदी तम सब ठीक ठाक अछि थ्योरी बिल्ड हे जिवो स्टैम्पिड रो कॉज होची या बार जब तुम किसी मॉडिफिकेशन करियर अछि तुम तार मॉडिफिकेशन करी पब्लिश करियो बुझी परलो समस्ते कोन कोन इश्यू माने केमती कोन कोन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स तो सोशियोलॉजी रे हम जदी साइंटिफिक मेथड यूज करिबा ताहले हम कोन कोन सब व्हाट आर द स्टेप्स व्हाट आर द फीचर्स व्हाट आर द एलिमेंट्स गॉट इट I guess I गोटे सेकंड नहीं ठीक अछि ना सोशियोलॉजी रो हां ठीक अछि सर
सिलेबस जो देइछि एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड और कांसेप्ट थ्योरी एंड फैक्ट्स देइछि तापर हाइपोथेसिस देइछि एटा खाली कांसेप्ट पढि ना कोन आमे से वर्तमान आमे एबे कांसेप्ट पढिले ना कोन पछछ हां ना कांसेप्ट पढि ना थ्योरी एंड फैक्ट्स सब पढि सारली एटा खाली कांसेप्ट पढि जेतो आमे किछि एलिमेंट्स ऑफ पढिने आमे साइंटिफिक पढिले एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड पढिले कांसेप्ट थ्योरी फैक्ट तापर पढिने ठीक है सर आमे पढिबा कांसेप्ट कोन थ्योरी कोन फैक्ट कोन बुझि पाछ हाइपोथेसिस तापर कांसेप्ट सर थ्योरी कोन अछि कांसेप्ट पढिबा थ्योरी पढिबा फैक्ट पढिबा ता भितर तांको भितर इंटर रिलेशनशिप कोन अछि ओके ए सब तो आगु पढिबा आ ପରେ ଯାଇ ହାଇପୋଥेସିस ଅଛି ଆଗୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ एंड जो माने नुआ अछ तम माने आउथरे पुणी क्लास रो सब जो देखो आउथरे भलरे जदि कोडी किछि डाउट रहला पचारिबो क्लास रे ओके Yes, sir. ओके गुड नाइट Good night, sir.